जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम। दया में हरषि नर तन पायो, मत करना अभिमान। मन तू भजो गुरु का नाम। एक दिन खाली पड़ा रहेगा, जाए बसु शमशान। मन तू भजो गुरु का नाम। जय गुरुदेव। आप सभी प्रेमियों, मालिक की अपार दया है कि आप सबको सत्संग वचन कहानी सुनने का अवसर मिलता है। ये परम सौभाग्य है कि हम सबको गुरु महाराज जी का यह संदेश मिल रहा है। हम सबको ये मालिक का संदेश सुन लेना चाहिए। दुनिया के काम से तो कभी फुर्सत नहीं मिलता, और दुनिया के काम तो हमेशा लगे रहते हैं। उसमें से थोड़ा सा बहुत समय निकाल करके मालिक की भक्ति कर लेना चाहिए। अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, जीवात्मा के हित के लिए कुछ कार्य कर लेना चाहिए। और क्या करना है? मालिक का सत्संग वचन सुनना चाहिए, उनकी भक्ति में लगना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। सत्संग बहुत बड़ी मालिक की एक दात है। सेवा भी एक दात है, भक्ति भी एक दात है, संतों का संग भी एक दात है। यह सब मालिक की कृपा है, दया है। संत मिल जाए तो भी दया समझ लो, उनका सत्संग मिल गया दया समझ लो, उनकी भक्ति मिल गई दया समझ लो, सेवा मिल गया दया समझ। ये सब मालिक की एक दया है। ये सब दया जो है मालिक की, आपको 84 के बंधन से काटने के लिए ही तो है। गुरु महाराज जी इस बात को समझाते हैं कि ये बच्चा, तुम्हें जो है सत्संग की जरूरत है। बिना सत्संग के तुम्हारा कोई भी काम होने वाला नहीं है, क्योंकि सत्संग बड़े भाग से मिलता है। सत्संग की घड़िया न देखा, सत्संग की घड़िया न देखा। सत्संग की घड़ी आपने कभी देखा नहीं, लेकिन सत्संग की वो घड़ी याद आती है जब समय के अनुसार आपको जमदूत ले जाके धर्मराज की कचहरी में प्रवेश करते हैं, और वहाँ जब सबको सजा सुनाई जाती है, अब आपकी बारी आती है, तो आपको याद आता है कि महात्माओं ने सत्संग सुनाया था, लेकिन हमने सत्संग की वो घड़ी, वो समय हमने जानबूझ करके नज़रअंदाज कर दिया कि वो समय आया था, लेकिन हम सत्संग में बैठे नहीं। सत्संग को एक हंसी खेल समझ लिया। महात्मा ये समझाते हैं कि यदि सत्संग मिला होता, 1 घंटे का, आधे घंटे का, पौने घंटे का, कुछ ही समय का सत्संग मिला होता, तो सत्संग के प्रताप से आज जमदूतों के हवाले से यह जीव बच जाता, 84 के बंधन से कट जाता।
कहते नानक सिमरन सार है, बिसरे घड़ी नाए। कहते हैं कि ये सिमरन जो मालिक के नाम का है, यह हमेशा मालिक के नाम का सिमरन करना चाहिए। जो गुरु के द्वारा नाम प्राप्त होता है, उस नाम का बराबर हमें सिमरन करना चाहिए, ध्यान भजन करना चाहिए। राजा जनक जब जा रहे थे अंतर साधना में, तो आंतरिक मंडलों का जब सफ़र वो करने लगे तो उन्हें रोने की कुछ आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। तो राजा जनक उधर ही चले गए जिधर से आवाज़ आ रही थी। तो उधर नरक लोक दिखाई पड़ा, नरक लोक में चले गए। और राजा जनक वहाँ पर जा कर के जब खड़े हुए तो वहाँ के सारे जीव जिनको यातना दी जा रही थी, तड़प रहे थे, उनकी दर्द खत्म हो गई। लोगों ने राजा जनक से ये प्रार्थना किया, आप यहीं रुक जाइए, हम लोगों को जो दर्द हो रहा है, वेदना हो रही है, आपकी प्रताप से ये दर्द खत्म हो गया है, ये वेदना खत्म हो गई है। राजा जनक को दया आई, कह धनी धनी राजा जनक, जिन सुमिरन किया विवेक, एक घड़ी के सुमिरते, आओ धरे पतित अनेक। वहाँ 1 घंटे वो जो है मालिक के नाम का सिमरन करना शुरू कर दिए। और 1 घंटे जैसे उन्होंने सिमरन किया, नरक लोक से अनेकों जीव जिनकी कोई गणना नहीं, वो सब के सब नरक लोक से छुटकारा पा गए। ऐसे ही महात्मा गुरु नानक साहिब जी महाराज, उनका एक शिष्य भूलवश जाके नरक में चला गया। और उस नरक में गए हुए जीव को लाने के लिए जब नानक जी वहाँ पहुँचते हैं, तब भी नरक में रहने वाले जीवों का जो दर्द परेशानियाँ थी वो समाप्त हो गया। जब वो समाप्त हो गया तो गुरु महाराज जी की दया है कि नानक जी ने कहा अपने शिष्य से कि बच्चा आप तुम चलो। शिष्य ने कहा कि गुरु जी, हम इस नरक लोक से नहीं जा सकते। कहें क्यों? कहें ये सारे जीव जब तक नहीं जाएंगे तब तक हम नरक लोक से नहीं जा सकते। कहें बच्चा, अरे इनको अभी रास्ता नहीं मिला है और ये कैसे जाएंगे, और तुम चलो। उन्होंने कहा कि हे मालिक, आप जहाँ आ गए तहाँ नरक कैसा? आप जिस जगह पहुँच जाएं तो वह नरक कैसा? आप इन जीवों का भी उद्धार कर दीजिए। नानक जी कहें, प्रबल प्रेम को पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और आपन मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपने भक्त के लिए, अपने शिष्य के लिए गुरु नानक साहिब ने कह नानक जाए अंगूठा बोरा, और सब जीवन का करें निबेरा। कहते नानक जी अपना जरा सा अंगूठा छुआ दिए, और जैसे अंगूठे का स्पर्श होता है सारा नरक ही खत्म हो जाता है और सभी जीव का उद्धार हो जाता है। कह नानक जाए अंगूठा बुरा, और सब जीवन का करे निबेरा। महात्मा ये समझाते हैं, जब बहुत सारे जीव, उन जितने भी नरकों में उस समय जीव थे, सभी जीवों को नानक जी ने वहाँ से निकाल दिया, उद्धार कर दिया। तब से काल भगवान ये धर्मराज अपने जमदूतों से, अपने दूतों से हमेशा ये आगाह करते हैं कि देखो, एक कोई प्रेमी जो महात्माओं का शिष्य है, यह शिष्य को तुम कभी नरकों में मत ले आना, इनको जोर जबरदस्ती मत करना, पकड़ के मत लाना, नहीं तो इस शिष्य को छुड़ाने के लिए वो महात्मा आ जाएंगे
और सारा नरक कुंड ही खाली हो जाएगा। उसी समय से संतों महात्माओं के जीव नरक में जाने का रास्ता उनका बंद कर दिया गया। उसी दिन से जब किसी भी जीव को महात्मा पकड़ते हैं, नामदान देते हैं, तो उस जीव के लिए 84 का द्वार तो खुला रहता, लेकिन ये नरकों का द्वार बंद हो जाता है। इतनी बड़ी महान कृपा। और आप ऐसे संत सदगुरु को पाकर भटकते हो, भरमते हो। आपको अपने गुरु के बारे में ज्ञात नहीं है। जिस गुरु ने ये बार बार कहा कि अच्छा बच्चा, यदि कोई अपनी अंतिम अवस्था में हो और उसकी सांसें अंतिम चल रही हो, उसके कान में 10 बार जय गुरुदेव नाम बोल देना और उसे मैं मिल जाऊंगा, उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, नरक से वो बच जाएगा, उसका उद्धार कर दिया जाएगा। और गुरु महाराज जी ने ये भी कहा कि बच्चा ये आजमाइश कर लेना, आजमाइश करके जब मैं खरा उतर जाऊं तब मेरे पास आना, और जब एक बार परीक्षा कर लिया तो बार बार नहीं। कई बार परखिए नाव बारंबार, बालू तो किरकिरा जो छाने 100 बार। बालू में किरकिरापन जो है 1000 बार उसको पानी में से डाल के निकालो, लेकिन किरकिरापन नहीं जाएगा। जो जिसके अंदर जो गुण होता है वो उसके पास वह गुण रहता है। इसलिए महात्माओं की एक बार तूने परीक्षा कर लिया तो जैसे तुम्हारे सामने खड़े उतरे वैसे हमेशा खड़े उतरेंगे। इसलिए बार बार महात्माओं की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। बार बार महात्माओं से नहीं कहना चाहिए कि हमारा ये काम कर दो तब हम आपको मानेंगे, हमारा ये काम कर दो तब हम आपको मानेंगे। अरे उन्होंने एक बार के लिए छूट दी कि एक बार परीक्षा कर लेना, क्योंकि ये आत्मा के कल्याण की बात है, जीवात्मा के कल्याण की बात है, तो उन्होंने छूट दिया। लेकिन महात्माओं की परीक्षा नहीं की जाती है। महात्मा इसकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी ने कहा अब तो मैं तुम्हारी भी परीक्षा नहीं लूँगा, तुम चाहे जैसे हो आ गए हो तो रास्ता ले लो, हम तुम्हें रास्ता बता देते हैं और घर में बैठ करके तुम इसकी साधना करना। इतना सहज मार्ग बताया गुरु महाराज जी ने, और हम अब उसकी कदर नहीं करते। कहिरा पायु परखन नहीं जानो, कवड़ी परखन करता है। कहते हैं मानव तन रूपी हीरा मिला और गुरु ने अनमोल दौलत भी दिया, लेकिन आपको परख नहीं आई। आपको परख नहीं, आप कब परखोगे? जब नीचे की जोनी में चले जाओगे या महात्माओं को छोड़कर और कोई आपको पकड़ेगा तब आप परखन करोगे, तब आप समझोगे। कहिरा पायो परखन नाही जानो, और कौड़ी परखन करता है। न जाने तेरा साहिब कैसा है। कहते मानव तन रूपी हीरा मिला, इसकी कदर तूने नहीं किया, इसकी इज्जत नहीं किया, इसको वाद विवाद में, खेल कूद में, हंसी दिलगी में इसको बर्बाद कर दिया। और जिस काम को करने के लिए मानव तन तुमको दिया गया उस काम को तूने किया नहीं। उसको तो करना चाहिए था, इसीलिए मानव तन आपको दिया गया। अब महात्मा की खोज करनी चाहिए थी। महात्मा जब मिल जाए तो रास्ता लेकर भजन करना चाहिए था, उनकी भक्ति करनी चाहिए थी। कहते मन तू भाजो गुरु का नाम। कहते अब तुम गुरु के नाम का भजन करो, गुरु की महिमा गाओ, गुरु को याद करो, गुरु की सेवा करो, गुरु की भक्ति करो, क्योंकि इसी से तुम्हारे मोह माया के बंधन, ये काल के बंधन, ये आत्मा के ऊपर जो लगे हुए हैं, आत्मा जिससे बधी हुई है, यह गुरु के नाम से ही जाएगा।
उनका भजन करने से जाएगा, उनके नाम का सिमरन करने से जाएगा, उनकी भक्ति करने से जाएगा, उनकी सेवा करने से जाएगा। कतिन दया में हर्ष नर तन पायो, उनकी दया हो गई है तो आपको ये मानव शरीर मिल गया। और फिर उनकी दया हो गई, जब तुम सयाने हुए तो उन्होंने घूम फिर करके आपको पकड़ लिया और रास्ता आपको दे दिया, रास्ता बता दिया, भजन करने का मार्ग बता दिया। जो जुगों जुगों की साधना करने के बावजूद भी, तपस्या करने के बावजूद भी किसी को नहीं मिला, आज तुम्हें सहज में ही प्राप्त होगी। और सहज में जब कोई चीज़ मिल जाती है तो उसकी कोई कदर नहीं करता, उसकी इज्जत नहीं करता। महात्मा ये समझाते हैं, ये तो आपको मिल ही गया, लेकिन अब इसकी कदर करो, नाम की कमाई करो, घर परिवार में रहकर, समाज में रहकर ईमानदारी मेहनत से काम करते हुए इसकी कमाई करो। सुबह शाम जब कोई काम न रहे, सोने के लिए जाओ तो आप इसकी कमाई करो। रात आपके लिए है, आप इसकी कमाई करो, सिमरन करो, ध्यान भजन करो। इसकी कमाई जो है ये कभी ख़त्म नहीं होती। भक्ति करने का जो मार्ग है और भक्ति जो की जाती है, इस कमाई से कभी पतन नहीं होता जीव का। भक्ति करने वाला कभी नीचे नहीं गिरता, यदि गिर जाता तो उठा लिया जाता है। भक्ति करने वाले जीव का कभी पतन नहीं होता। जाने अनजाने यदि उससे कोई गुनाहें बन गई और उसने मालिक से जो है विनती प्रार्थना किया, रोया कल्पा, तो उसकी माफ़ी की जाती है। महात्मा ये समझाते हैं, भक्ति करने वाले का कभी पतन नहीं होता और कभी नरकों में नहीं जाता। इसलिए आपको सुबह शाम में मालिक के नाम की भक्ति करनी चाहिए, नाम का जाप करना चाहिए, नाम की साधना करनी चाहिए। कतिये ही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम। ये जो आप भजन करोगे, जो सिमरन करोगे, ध्यान करोगे, यही तुम्हारे साथ जाएगा। इसकी जो मजदूरी है, इसका जो फल है, यह तुमको मालिक देता रहेगा। यही कमाई है जो आपके साथ जाएगा। इसकी कमाई क्या, इसका फल क्या है कि जैसे आप साधना करोगे, भजन करोगे, सिमरन करोगे, ध्यान करोगे, तो अंतर का जो पट है, अंतर का जो मार्ग है, वो खुल जाएगा और अंदर में जितनी भी अड़चने हैं वो साफ होने लगेंगी। जो भी कर्म बंधन है ये कट जाएंगे जब आप भजन करोगे। यही है कि यही भजन तेरे संग चलेगा, यानी जितनी भी रुकावटें हैं वो साफ होती चली जाएंगी और रास्ता आपको मिलता जाएगा। और शब्द गुरु आपको खींचता जाएगा, आपको खींचता जाएगा। अभी आपको क्या मालूम शब्द गुरु कैसे खींचता है, जानते हो? जैसे एक लोहा है और चुंबक, चुंबक लोहे को कैसे खींचता है, जब आप लोहे को चुंबक के सामने ले जाओ और तब आपको पता चलेगा कि चुंबक लोहे को कैसे खींचता है। इसी तरह से जब ये आत्मा साफ सुथरी हो जाती है, इसके ऊपर लगे हुए मैल मालिक सिमरन ध्यान भजन करके साफ करा देते हैं, तब ये शब्द गुरु के संपर्क में होती है। और जैसे शब्द गुरु के संपर्क में होती है और शब्द गुरु इस आत्मा को खींच लेते हैं, खींच लेते हैं। अब आप शब्द गुरु के पास इस आत्मा को लेके जाओ, लेकिन आत्मा के ऊपर मैल लगी हो, आत्मा के ऊपर मैल लगी हो, कर्मों के बंधन पड़े हों, तो ओ शब्द गुरु खींच नहीं पाते, खींचते नहीं हैं। जैसे लोहे के ऊपर जंग लगा हो और चुंबक के करीब में लेके जाओ, फिर भी चुंबक लोहे को नहीं खींच पाता है। इसी तरीके से शब्द गुरु जो है अंतर में इस आत्मा को तब तक नहीं खींच पाते जब तक इसके ऊपर लगे हुए कर्मों की मैल साफ नहीं हो जाती। तो बाहर लगे हुए कर्मों की मैल को साफ करने के लिए गुरु महाराज जी सेवा कराते, भक्ति कराते, नाम दान देते, कहते सिमरन करो, ध्यान करो, भजन करो बच्चा, इससे मैल साफ हो जाएगी
और जब मैल साफ हो जाएगी, आत्मा प्योर निर्मल हो जाएगी, तो शब्द गुरु के संपर्क में जैसे होगी तो शब्द गुरु इसको खींच लेंगे। लेकिन आपको तो समझ कुछ भी नहीं आता, हमें करना क्या चाहिए? तो गुरु जैसे कह रहे हैं वही तो बात मानना चाहिए। उसमें अपनी वाली क्यों लगाते हो कि ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा? उसमें तर्क वितर्क का ये मार्ग नहीं है कि आप तर्क करो, वो तर्क से नहीं, कुतर्क से नहीं, ये तो सहज स्वभाव है। यानी गुरु जो जो कह रहे हैं उस बात को सहज में मान लो, क्योंकि वही बात को यदि मान लोगे तो अपने घर निकल चलोगे। इसलिए गुरु महाराज जी ये समझाते हैं कि यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम, मन तू भजो गुरु का नाम। एक दिन खाली पड़ा रहेगा, जाए बसे शमशान, मन तू भजो गुरु का नाम। कहते एक दिन तू खाली पड़ा रहेगा, शरीर से तू अलग कर दिया जाएगा, शरीर अलग कर दिया जाएगा, तुम्हें पकड़ करके जमदूत लेके चले जाएंगे, कर्मों का हिसाब किताब तेरा होगा। और शरीर को जो है मिट्टी में दबा दिया जाएगा, लकड़ी पे रख के जला दिया जाएगा, पानी में बहा दिया जाएगा। महात्मा ये समझाते हैं कि बच्चा तू भी खाली पड़ा रहेगा और शरीर भी खाली पड़ा रहेगा। शरीर की ये गति होगी, तुम्हारी ये गति होगी। इधर शरीर को जो है नामो निशान मिटाया जाएगा, इधर तेरी दुर्गति होगी। इसलिए कहते हैं चार दिना के संगी सब हैं, अंत है नया में काम, मन तू भजो गुरु का नाम। कहते सभी लोग जो तुम्हारे साथी सहपाठी हैं, जो तुम्हारे साथ रात दिन लगे रहते हैं, जिनके लिए तुम रात दिन मेहनत करते हो, जिनके लिए अपना खून पसीना एक करते हो, ये सब 4 दिन के साथी हैं। 4 दिन कौन है? एक बालापन है, बालापन आपका एक दिन ये हो गया। इसके बाद जवानी आ गई, किशोरापन हो गया, एक दिन वो हो गया। जवानी आ गई, एक दिन वो हो गया। और इसके बाद वृद्धापन, कहीं बाल अवस्था, कौमरावस्था, जवानी अवस्था और वृद्धावस्था, ये 4 दिन है। यानी इस 4 दिन में आपके संगी साथी सब हैं। लेकिन जब ये 4 दिन खत्म हो जाएगा, अंत समय आ जाएगा, तो ये 4 दिन के साथी सभी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे और तुम अकेले यहाँ से जाओगे। अंत में कोई काम नहीं आने वाला है। सभी प्यार मोहब्बत सब छूट जाएंगे। कोई किसी के साथ चाह कर भी नहीं जा सकता, न तुम जा सकते न तुम्हारे साथ कोई और जा सकता। चाहते तो हैं लोग जाने के लिए, लेकिन जा नहीं सकते, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि आत्मा कहाँ किस मार्ग से चली गई, किधर चली गई, कहाँ चली गई, पता नहीं चलता। तो जिसको जो देखा नहीं, पता नहीं, उसके साथ कैसे कोई जाएगा? यदि देखता तो जाता, तो देखा ही नहीं तो जाएगा कैसे? उसका शरीर को देखा तो शरीर वहीं पड़ा हुआ। अब शरीर को पकड़ के अपना रोगे, गाओगे, चिल्लाओगे, जो कुछ भी करो, तो शरीर तो तुम्हारे पास ही है। यही बात जो है भगवान राम तारा को समझा रहे हैं कि तारा बिकल देखी रघुराया, आदीनि ज्ञान हर लीनी माया। कहीं तारा को बिकल देखकर कि तारा वाली को छोड़ नहीं रही, हर तरह से वह अपने आप को जो है लिपट लिपट करके रो रही तारा। तो भगवान राम तारा को यही समझा रहे हैं, उसको ज्ञान देते हैं, भक्ति देते हैं। कहते हैं तारा बिकल देखी रघुराया, आदीनि ज्ञान हर लीन्हि
माया। उन्होंने ज्ञान दिया, कहा कि देखो कि बाली तेरे सन्मुख सोया, जीव नित्य के ही लगे तुम रोया। कहते जिस बाली के लिए तुम रोती हो तो तेरे सामने पड़ा है। इसके अंदर जो आत्मा थी, जीवात्मा थी, वह नित्य है, अजर अमर अविनाशी है। वह आज इस शरीर में, कल उस शरीर में, परसों उस शरीर में, जैसा वो कर्म करती है वैसा उस शरीरों में जाती है। तो आत्मा तो मरती नहीं, तो उसके लिए क्यों रोती हो? शरीर के लिए रो रही है तो शरीर तो सामने है। कि छिति जल पावक गगन समीरा, अपांच तत्वराचि अधम शरीरा। कहे छित जल पावक गगन समीरा, यह 5 तत्वों से मिलकर ये शरीर बनाया जाता है। और जब आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तो ये सारे तत्व ये इन तत्वों में मिल जाते हैं जो आपके सामने दिखाई पड़ते हैं। पंच महाभूत, ये आसमान दिखाई पड़ता, हवा को आप स्पर्श करते हो, पानी को देखते हो, अग्नि को देखते हो, मिट्टी को देखते हो, ये धरती को देखते हो, तो ये शरीर इन तत्वों में विलीन हो जाता है, खत्म हो जाता है। जिसमें से निकला उसमें जाके समाप्त हो गया। वो ज्ञान देते हैं, समझाते हैं। महात्मा ये समझाते कि जब तुम्हारा अंत समय आएगा तो कोई साथ नहीं देगा, आत्मा अकेली जाएगी। और जब तू मालिक का भजन करेगा, भक्ति करेगा, तो ये भजन की जो पूंजी है यही तेरे साथ जाने वाली है। कि यह संसार रहने का सपना, आई किया विश्राम। कहते हैं संसार रात की सपने जैसा है। जैसे रात के सपने 2-4 घंटे आप देखते हो और जो वह आँख खुलती है सपने समाप्त हो जाते हैं, ऐसे ही सपने हैं। जब तक श्वासों की पूंजी है तब तक आप इसमें रहते हो। जैसे श्वासों की पूंजी खत्म हो गई, ये सपना हो जाता है। आत्मा इधर से निकाली किधर और चली जाती है। यही तो भूल भरम है। महात्मा ये समझाते कि भूल भरम में सब जग पचता, अवचरज बात न काहूँ सुहाय। कहते भूल भरम में दुनिया घूम रही है, जानती है दुनिया कि यह भूल भरम है, कोई किसी के साथ नहीं जाता, सब अकेले यहाँ से जा रहे हैं। ये दुनिया सब अपनी आंखों से देखती है, लेकिन भूल भरम का इतना बड़ा पर्दा है कि उसके चले जाने के बाद कुछ समय के बाद फिर उसी रंग से, उसी खुशी से, उसी उत्साह से इस दुनिया में इसके नाच रंग फिर देखने में लग जाते हैं। फिर कोई जाएगा थोड़ी समय के लिए, फिर तकलीफ उठाएंगे और फिर इसी नाच रंग में जो है अपना मस्त हो जाएंगे। महात्मा ये समझाते हैं। इसी तरीके से यह जीव यहाँ पे भूल भरम के पर्दे में फंसा पड़ा हुआ है। अब उसको ये नहीं पता कि आत्मा किस मार्ग से आती है और किस मार्ग से चली जाती है। किसी जीव को ये नहीं पता, इसलिए सब लोग हार मान करके घूम फिर करके इसी में रहते हैं। चलो यही सब कुछ है, इसी बाल बच्चों के बीच में, इसी परिवार समाज के बीच में रहना जीना है। कौन देखता है कौन कहाँ जाता है, कोई किसी को देखता नहीं। इसलिए जब तक जियो आराम से रहो, खाओ पियो मौज मस्ती से अपना जीवन बिताओ, यहाँ के काम धंधे में लगे रहो। यही जीव इतना ही सोच पाता है, आगे वो सोच नहीं पाता। आगे तब वो सोचता जब वह संतों महात्माओं के पास जाता, उनकी कदर करता, इज्जत करता, तब वो अपने घर जाने का मार्ग बताते, भेद बताते और कहते हैं इतना तक नहीं है, तुम्हें आगे कुछ और करना है, तुम्हें आगे कहीं और जाना है। जब वो संतों महात्माओं की कदर करते, रास्ता लेते, उनसे दीक्षा लेते, समझते बूझते कि महात्मा जी जो बता रहे हैं सही है, तो उनके सामने रहकर साधना करते तो जान जाते कि हाँ हमें कहीं और जाना है। तब ज़्यादा यहाँ वो खुशहाली में नहीं बिताते और यहाँ जितना ज़रूरत रहता उतना वो काम करते और अपने जो है काम में लगे रहते। महात्मा ये समझाते हैं कि यह संसार रहने का सपना, आई किया विश्राम। मन तू भजो गुरु का नाम। इसलिए मन
तो गुरु के नाम का भजन कर। जब गुरु मिल गए, बड़ा भाग्य है, बहुत बड़ी दया है मालिक की कि जो जुगों जुगांतरों से आदमी तपस्या करता है, कितना युग बीत गया, कल्प बीत गया, यह जीव भटकता रहता है, लेकिन उसकी भटकन कोई मिटाने वाला नहीं मिला। बड़े भाग से आज संत सद्गुरु मिल गए, तो उनकी बाह को पकड़ लो, उनके चरण को पकड़ लो, गह के पकड़ लो, उनको छोड़ो मत, जो कहें वो करो। महात्मा इसी बात को समझाते हैं कि अब गुरु मिल गए तो जो कहें वही करो, क्योंकि वही तुम्हें भवसागर से अब पार करेंगे। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए तो गुरु का भजन करो। प्रेमी भाई बहनों, मालिक की दया से ये आप सबको सुनाए जा रहे, तो अपना समझते हो, प्यार मोहब्बत करते हो तो थोड़ा लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करो, ताकि बराबर ये सत्संग के कार्यक्रम आपको मिलते रहें। गुरु महाराज जी की कृपा है, इसलिए हमें आपको सबको जब मालिक मिल जाए तो भजन करना चाहिए, ध्यान सिमरन करना चाहिए। महात्मा आपको तो जोगी फकीर साधु सन्यासी तो नहीं बनाते, आपका परिवार समाज तो नहीं छुड़ाते। यही कहते घर परिवार में रहकर थोड़ा काम ईमानदारी से करो और नशीली वस्तुओं का सेवन बंद कर दो, अखाद्य वस्तु मत खाओ पियो, किसी का मुर्दा मांस मत खाओ, किसी जीव जंतु को मारो मत, इनको सताओ मत, ये काम तो मत करो। शाकाहारी जीवन बिताओ, जो तुम्हारे लिए भगवान ने दिया है यहाँ पे खाने पीने के लिए उसको खाओ। किसी के साथ धोखाधड़ी मत करो, कपट बर्ताव मत करो। जैसा तुम किसी के साथ करोगे वैसा तुम्हारे साथ भी जाने अनजाने होगा, क्योंकि यह कर्म प्रधान देश है, अदले बदले का देश है। जो जैसा करेगा वैसा उसको जाने अनजाने भुगतना पड़ेगा। इसलिए इस कर्म भुगतान से बचने के लिए सभी के साथ अच्छा बर्ताव करो, एक कपट छोड़ दो, क्योंकि यहाँ स्वार्थ से यदि कोई काम करते हो तो आपसे भी आप किसी को अपने स्वार्थवश ठग करके लूट लिया तो आप सोचते हो कि वह आपके पास रह जाएगा, कोई न कोई आपको भी लूट ले जाएगा। आप सोचोगे हमारा लूट ले गया, उसका लूटे तब तुम हंस रहे थे और तुम्हारा जब लूट के लेके जाएगा तब तुम रोने लगोगे। इसलिए गुरु महाराज जी ये समझाते हैं, हंसी और रोना धोना बंद करो, ईमानदारी मेहनत से काम करो, छल कपट झूठ फौरे धोखाधड़ी का सहारा बंद कर दो और मालिक के नाम का सिमरन करते चलो। कहें दया मेहर साथ गुरु से लेकर, कहते गुरु से दया मेहर ले लो, उनकी कृपा प्राप्त कर लो, रास्ता ले लो और भजन करो। कहें मन तू भाजो गुरु का नाम, यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम। ये भजन तुम्हारे साथ चलेगा और तुम्हें आराम देगा। जन्म और मरण की जो पीड़ा है ये खत्म हो जाएगी। भजन के प्रताप से तुम्हारे दर्द नहीं होगा और आराम से इस देह को छोड़ के निकल पड़ोगे, अपने घर चले जाओगे। महात्मा ये समझाते कि दया मेहर साथ गुरु से लेकर, चाढ़ो तिरकुटी धाम। मालिक की दया लेकर, उनकी भक्ति, उनका बल, उनकी कृपा लेकर के तुम आगे बढ़ो और जहाँ पे कर्म बीज है, जहाँ पे पाप पुण्य के जो कर्म हैं इकट्ठे होते, इसको तो बीच बीच में जलाते जाओ, लेकिन जहाँ इसका बीज पड़ा हुआ है कर्म बीज त्रिकुटी में, वहाँ जाकर के उस बीज को जलाओ। बिया ही नहीं रहेगा तो आवागमन का चक्कर ही कैसे होगा, इसलिए कर्म बीज जला दो। कहें कर्म बीज अब दियो जलाए, अब आगे को सूरत पठाए, तो कर्म बीज यहाँ जलाया जाता त्रिकुटी धाम में। तो महात्मा यही कहते, गुरु की दया कृपा से लेकर चलो त्रिकुटी में और वहाँ कर्म बीज को जला दो। यदि कर्म बीज नहीं जलेगा तो वहाँ से भी वापिस आना पड़ेगा। वहाँ पे कर्म बीज जो है जलाया जाता है। कौन जलाएगा? ये गुरु जलाते हैं। बताओ तुम अकेले वहाँ जाके क्या करोगे? अकेले त्रिकुटी धाम में पहुँच के भी क्या करोगे जब कर्म बीज तुम्हारा जल ही नहीं सकता? तुम जो जला सकते नहीं कर्म बीज को। कर्म बीज तो गुरु ही जलाते हैं, गुरु ही कारण पर्दा को उतारते हैं।
दूसरा कोई नहीं उतार सकता। काल तो कारण पर्दा को पहनाया, वो क्यों उतारेगा? गुरु ही उतारते हैं। इसलिए महात्मा कहते गुरु की महिमा बहुत बड़ी है, गुरु की महिमा अपरंपार है, गुरु की भक्ति हमेशा करनी चाहिए। गुरु महाराज जी ये समझाते कि दया में हर साथ गुरु से लेकर चढ़ो तिरकुटी धाम, मन तू भाजो गुरु का नाम। तिरकुटी धाम चलो और मालिक के नाम का भजन करते वहाँ पहुँच चलो। और काले कर्म के बंधन छूटे, मिले पुरुष सतनाम, मन तू भजो गुरु का नाम। अब तू गुरु के नाम का भजन करो, हीला हवाली मत करो, आलस मत करो, क्योंकि अपने घर जाना, अपने घर जाने का मार्ग बहुत ऊंचा है, बहुत लंबा है। इसलिए तैयारी करो, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। गुरु महाराज जी ये समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु की तरफ हमेशा अपना ख्याल रखो, हमेशा ध्यान रखो, मालिक से प्रेम प्यार मोहब्बत करो। गुरु महाराज जी ये समझाते हैं। अब आप हम सबको ये चाहिए कि गुरु की भक्ति में लग जाओ। कहें गुरु की भक्ति दृढ़ता के साथ करो, कि बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जा। तो गुरु की भक्ति करो, प्रेम प्यार करो गुरु से। गुरु के बिना के तेरा कोई संगी साथी नहीं है। तो गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। तो गुरु का ध्यान करो, ख्याल करो। महात्मा ये समझाते हैं कि वह जीव सबके ऊपर है जिसके ऊपर गुरु की नजर है। कि जो नर नाम धारी, जो नर नाम धारी, वही नर नर है। कहते जिस मनुष्य ने, जिस इंसान ने गुरु की खोज करके उनसे नाम प्राप्त कर लिया, उसी को मानव तन में आने का अधिकार सफल हो गया। उसी को कहते हैं कि वही नामधारी, वही नर है, वही मनुष्य सफल है, जिसने मनुष्य शरीर को पा करके गुरु को अपना लिया और उनसे नाम दीक्षा प्राप्त कर लिया। कहीं जो नर नाम धारी, सोई नर नर है। और कंठी के बधाई से कौन नर तर है। कहीं कंठी बांधने से, माला पहन लेने से कोई पार थोड़ी हो जाएगा। कंठी के बधाई से कौन नर तर है। बैलान तारे जिक्रे गाले में हार है। जो नर नाम धारी, सोई नर नर है। कहते पहले के समय में, अब तो ट्रैक्टर टाली लोग चलाते हैं, लेकिन पहले के समय में बैलों से ही खेत की जुताई होती थी। और उनके गले में हमेशा जो है ये जुआठा पड़ा रहता था। हर हमेशा से वो जोतते रहते थे। महात्मा ये समझाते हुए बेचारे तो 24 घंटा जब भी समय मिलता लोग उनको नादते और जुताई करते थे। तो महात्मा समझाते कि यदि हर उनके गले में है वो नहीं पार हो सकते, तो आप अपने गले में कंठी बधा लोगे तो पार हो जाओगे, नहीं पार हो सकते। कह मुड़ के मुड़ाए से कौन नर तर है। मुड़ के मुड़ाए से कौन नर तर है। भेड़ावा न तर जिक्रे बाल सरासर है। बहुत सारे लोग एक पंथ बना लिए थे कि चलो मुड़ मुड़ा भय सन्यासी, मूड़ को मुड़ा लिया, सन्यासी बन गए, नीले पीले सफ़ेद कपड़े पहन लिए, कहें ये सन्यासी हो गए, साधु महात्मा हो गए, अब पार हो जाएंगे। कहें माथ को मुड़ाने से, नीले पीले कपड़े सफ़ेद पहनने से कोई पार नहीं हो जाता।
कोई पार नहीं हो जाता। यह भूल भ्रम मत सोचना कि ऐसे कोई पार हो जाएगा। कै मुड़ के मुड़ाए से कौन नर तर है। कहीं भेड़ है, देखो सारे बाल उसके ऊन बनाने के लिए हमेशा उसके शरीर से बाल काट दिए जाते हैं, तो क्या वो पार हो जाएगा। एक महात्मा उदाहरण देते हैं, मिसाल देते हैं कि भक्ति का जो मार्ग है कुछ और है, और इन सब बाहरी आडंबर से भक्ति प्राप्त नहीं होती। भक्ति इससे नहीं होती, परमात्मा इससे नहीं मिलता, आत्म कल्याण इससे नहीं होता। ये तो आप लोगों ने एक धोखे का बहाना पहन लिया कि आपको देख करके अगला इंसान यह सोचेगा कि इसके अंदर महात्मा है, इसके अंदर भगवान है, चलो इनकी पूजा पाठ भक्ति में लग जाए। तो धोखा हो गया, अब धोखा हो गया। वैसे संत का बाना तपस्वी बाना था, भगवान से मिलने वाला बाना था, यानी इस बाना को वही पहनता था जो भगवान से मिला होता था। तब उसके पास लोग जाते थे तो उनका भी कल्याण हो जाता था। लेकिन अब तो धोखा हो गया, अब उस बाने को लोग अपना लिए, लेकिन अंदर संतई तो रह नहीं गई। महात्मा तो का रूप तो बना लिया, लेकिन भगवान से मिला नहीं, आत्मा का कल्याण किया नहीं, आत्म जागृत अंदर में आई नहीं, लेकिन भेष तो बना लिया। तो आपने तो ठग रहा है, आपने तो अपने आप को ठग रहा है, ये धोखा दे ही रहा है। लेकिन सामने वाला जो इंसान है वह धोखा खा रहा है। वो तो आपको साधु महात्मा समझकर, भगवान समझकर आपके पास दौड़ा दौड़ा जा रहा है, लेकिन वो बेचारे को क्या पता कि इस भेष के अंदर वो जो है कसाई बैठा हुआ है, वो कपटी बैठा हुआ है, और वह जो है मीठी मीठी लचीली बातें करके हमको अपने में फंसा रहा है, और अपने भी डूबेगा, हमको भी डुबा देगा। तो महात्मा यही समझाते हैं कि मुड़ के मुड़ाए से कौन नर तर है, भेड़वा न तारे जी कर बाल सरासर है। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए इस तरीके से लोगों को नहीं करना चाहिए। ये भोले भाले इंसानों को, इन विचारों को नहीं ठगना चाहिए, क्योंकि मानव शरीर इनको जो मिला है भगवान से मिलने के लिए, अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए मिला है। लेकिन तो बीच में अपने स्वार्थ के लिए, अरे तू कह दे हमें कुछ चाहिए, ये बेचारे दे देंगे, इनको समझाओ बुझाओ तो ये बेचारे कुछ न कुछ तुम्हें देते रहेंगे, लेकिन इनके आत्मा के साथ खिलवाड़ मत करो, इनको धोखा मत दे। कहो कि हम पहुँचे हुए महात्मा नहीं हैं, हम आपकी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते, ये आप इनको बता दो। ये बेचारे किसी और की तलाश करेंगे, किसी संत महात्मा की खोज करेंगे, लेकिन तू तो स्वयं अपने को ये समझ लिया कि मैं भगवान से मिला हूँ, और भगवान को जो है इनसे मिला दूंगा, परमात्मा से भेंट करा दूंगा। तो वे बेचारे भोले भाले क्या जाने, वो सोचेंगे कि आप परमात्मा से मिले हो और वो भी आपके पास चले गए। तो महात्मा ये समझाते हैं कि भक्ति भेष बहु अंतरा, ज्यों धरनी आकाश, भक्त लीन गुरु चरण में भेष जगत की आस। दोनों में तो अंतर है ना, भक्ति और भेष में अंतर। भेष बना लिया दूसरों से कुछ कमाने धमाने के लिए, आशा लगा हुआ कि ये हमें कुछ देंगे, ये चेले हमें कुछ देंगे, ये चेले हमें कुछ देंगे, चेलों की आशा रखा हुआ भेष बना करके। लेकिन भक्ति जब होती तो मालिक की तरफ अपने ख्याल ध्यान को लगाता, और अपने भक्तों को मालिक की तरफ ख्याल लगाता कि चलो बच्चा इधर चलो, इधर खाई है और इधर रास्ता ठीक ठाक है, तो सही रास्ते की तरफ लेके चलते। कहीं जो नर नाम धारी, और सोई नर नर है। महात्मा ये समझाते हैं, अब नाम आपको मिल जाए सदगुरु से तो जान लो आपका जीवन सफल हो जाएगा। संत महात्मा आपको मिल गए, जान लो आप धन्य हो गए। कहें कबीर वही नर तर है, अपूरे गुरु की जह पर नजर है, अजो नर नाम धारी सोई नर नर है। कहते पूरे गुरु की जिस पर मेहर कृपा दया हो जाए वही पार हो जाता है। इसलिए पूरे गुरु की खोज करो, और आपके अंदर जब श्रद्धा जग जाएगी पूरे गुरु से मिलने के लिए, तो मालिक आपको देखता है, वह कोई न कोई रास्ता निकाल के आपसे भेंट कर ही लेगा और आपको अपने पास बुला लेगा।
या तो तुम्हें उसके पास चले जाओगे, वह तो स्वयं वह तुम्हारे पास चला आएगा, लेकिन आप अपने निष्ठा को सच्चा रखो, पक्का रखो। गुरु महाराज जी ये समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अगला कार्यक्रम अगली वीडियो में मिलेगा। इसलिए आपको इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो, कमेंट करो। जय गुरुदेव।